बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 अप्रैल और हफ्ते का दिन है। इमरान खान ने पहली बार अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बड़े खुलकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद किया। लंदन प्लान से लेकर तोशाखाना में सज़ा देना, फिर जजों को मैनेज करना, अदालतों को मैनेज करना और पाकिस्तान की तमाम सियासत और मैंडेट चोरी के हवाले से इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात की। और उन्होंने इस तमाम तर जो खराबी हैं उसमें जनरल आसिम मुनीर को बराबर का शरीक करार दिया। और लंदन प्लान में तो तक उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर के दरमियान ही एक्चुअली ये लंदन प्लान तय हुआ था और जिसको फिर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए सब कुछ किया गया। इमरान खान इससे पहले भी जनरल कंवरजीत बाजवा या जनरल नदीम अंजम के हवाले से भी बातचीत करते रहे हैं और आज तक वो काफ़ी मुतात अल्फाज इस्तेमाल करते थे, डगे छुपे लफ्ज़ों में बात करते थे, कभी न्यूट्रल का सीगा इस्तेमाल करते थे या कभी कुछ और सीगे इस्तेमाल करते थे। ये पहला मौका है कि वो इतने खुलकर उन्होंने बात की है। अब इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि उनके मुखालिफ की इन तमाम जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के, उनके ऊपर उनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हो गई है और इमरान खान साहब अब इतने मजबूत हो गए हैं कि वो खुलकर बात कर सकते हैं। दूसरा यह है कि इमरान खान को बहुत से ऐसे ख़तरनाक अज़ाइम का अंदाज़ा हो गया है कि जो आने वाले दिनों के अंदर हो सकते हैं, जिसकी वजह से या जिसके नतीजे में इमरान खान साहब जो है कि वो अभी खुलकर बोल रहे हैं और हर करैक्टर का वो नाम खुलकर ले रहे हैं। तो ये दोनों क्या चीज़ें हो सकती हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो बड़ी अहम है वो अब ये भी देखें कि जो इमरान खान मुखालिफ कैंप है जो सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर मुसलसल 2-3 साल और इससे ज़्यादा अरसे से वो लिख रहे हैं और इनके खिलाफ बोल रहे हैं, अभी उन हलकों के अंदर भी ये एक बात होने लगी है कि जी कि आम माफ़ी का ऐलान किया जाए। और 9 मई को भी लेकर पहले कहा जाता था जी कि किसी को ना छोड़ा जाए और 9 मई वाले जो है मुल्क दुश्मन है, ये दहशतगर्द हैं, ये फितना परवर लोग हैं और इनके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इनको सख्त से सख्त सजाएं मिलनी चाहिए और इनकी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, सियासत पर पाबंदी लगनी चाहिए। इस किस्म की सारी चीज़ें हम सुनने को मिलती थी। लेकिन अब उन्हीं हलकों से ये बातें भी की जा रही हैं कि हालात बड़े नाजुक हैं, हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं और इसमें जो है कि आम माफ़ी होनी चाहिए। जो हार्ड कोर लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो तो ठीक है, बाकी जो है कि सबके लिए जनरली तो सबके लिए माफ़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं भी है तो जो सियासी कारकुन है या ख़वातीन है या ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं और अभी तक जो है जेलों के अंदर है उनकी रिहाई होनी चाहिए और जो जिनके खिलाफ ठोस शवाहिद हैं उनके फौरी तौर के ऊपर फैसले होने चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। तो ये आम माफ़ी की जो बाज़गश्त है ये क्यों पैदा होगी? क्या ये इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रूरत है या इस वक्त ये उनकी ज़रूरत है जो इस वक्त निज़ाम को डगमगाता हुआ देख रहे हैं और वो मामलात को अपने हाथ से सिरकता हुआ देख रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि अब इससे पहले कि तमाम चीज़ें उनके हाथ से निकल जाएं, वो मिल बैठकर एक टेबल के ऊपर तमाम फ्रीकैन को बिठाकर जो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात की जा रही है कि जी कि उस हालात को पैदा किया जाए और फिर जो है कि सब आगे की तरफ बढ़ जाए। तो ये चीज़ भी सोचने वाली होगी। इस वक्त अगर आप कौमी मामलात का जायज़ा लें, इलेक्शन नताइज को अवाम ने तस्लीम नहीं किया और अभी तक जो है कि दुनिया भी उस तरह से इलेक्शन नताइज को तस्लीम नहीं कर रही जिस तरह से तवक्को की जा रही थी कि दुनिया तस्लीम कर लेगी। दुनिया ने भी इसको तस्लीम नहीं किया, अवाम ने तस्लीम नहीं किया, दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। तो अब जो है कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया जिस अंदाज के अंदर खड़ी हुई है और उसने जो खतूत लिखे हैं, फिर उनको धमकियाँ भी दी गई, लेकिन अभी तक जजेस जो हैं कि वो डट के खड़े हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि ईद से पहले या ईद के बाद जो है कि कुछ और खतूत भी आ सकते हैं और इसी किस्म के हालात की जो है कि वो अक्कासी करेंगे और वो खतूत जो है कि वो सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से भी हो सकते हैं। तो इसलिए KP से भी आपने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का एक ख़त देख लिया जो कादी फाइज साहब के नाम था, अगरचे वो जजों की तकर्री के हवाले से था, लेकिन इसके बाद जो है कि बाकी सूरत हाल जो है उसके हवाले से भी खतूत आ सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में काजी फाइज़ साहब जो है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अदालत को मैनेज करना और अदालत के अंदर जजेस की एक बड़ी तादाद जो है इस जब्र का सामना कर चुकी है और इसको भुगत चुकी है। तो इसलिए काजी साहब के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब दूसरा पॉलिटिकल लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो तमाम सियासी जमातें जो हैं ये माजी में इस किस्म के हालात से गुजर चुकी हैं, इस किस्म के जुल्म और जबर से गुजर चुकी हैं। उनके ऊपर भी इसी किस्म का इस्टेब्लिशमेंट का दबाव, पाबंदियाँ और सब कुछ जो है कि मुकदमेबाजी, सज़ाएँ
जिस अंदाज में इमरान खान को दी गई, तहरीक इंसाफ को दी गई, शिद्दत कम थोड़ी हो सकती है तो जमातों की, लेकिन उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। तो अब वो भी एक लम्हे के लिए सोच रहे हैं कि क्या हर बार आज इनके साथ हुआ तो कल फिर हमारी बारी होगी। तो बहुत सी जगहों के ऊपर ये ख्याल पाया जाता है कि इसलिए इसको एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। और अब वकला के अंदर तकसीम तो है, लेकिन इस बात के ऊपर तकसीम नहीं है कि इस सारे मामले को लेकर जो है कि वो जुडिशल कमीशन बनाए और इसको मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाया जाए, या जजों को जो है कि वो ठीक है जिस तरह से किया जा रहा है उस तरह से जारी रखा जाए सिलसिला। तो इसके ऊपर सारे मुत्तफिक है ये बंद होना चाहिए। ऐसे हालात में अभी बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद जो ताकतवर हल्के हैं उनके हाथ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिरक रही हैं और उनकी गिरफ्त जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि कोर कमांडर पेशावर कैसे हो सकता है कि वो आर्मी चीफ की मर्ज़ी के बगैर जो है KP की गवर्नमेंट या काबीना को अफ्तार डिनर के ऊपर बुलाए और वहाँ पे ब्रीफिंग भी दी गई। इसमें आर्मी चीफ की कंसर्न शामिल होती है। जो इदारे का डिसिप्लिन है उसमें ये हो ही नहीं सकता कि आर्मी चीफ की कंसर्न ना हो और कोर कमांडर जो है कि वो किसी सियासी जमात को या सियासी लोगों को या जो इस किस्म के कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर्स वगैरह को वो बुला के ब्रीफिंग दें इसमें। और ऐसे हालात में ख़ास तौर के ऊपर जब 9 मई की और इस किस्म की बयानियाँ, एक नैरेटिव जो है वो ऑलरेडी ISPR ने मुतअद्दिद बार बयान जारी किया और फौज का एक नैरेटिव है 9 मई के हवाले से, तो उसकी मौजूदगी में कोर कमांडर कभी भी जो है कि आर्मी चीफ की मर्ज़ी से नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि आर्मी चीफ की कंसर्न इसमें शामिल थी और उसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मामला दिखाई ये देता है कि आर्मी चीफ भी ये चाहते हैं कि अब मामला को किसी और तरफ लेके जाया जाए। अभी जो बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि चीज़ें तो वो ग्रिप नहीं है जितनी ग्रिप आज से 2 साल पहले कह लें या कुछ अर्सा पहले कह लें, जो भी आप मुद्दत का तयन करें वो ग्रिप नहीं है। और हर सतह के ऊपर ये एक सोच पाई जाती है कि मुल्क को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत से कैरेक्टर्स जो हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है और अब मुल्क को यहाँ से निकालना जो है कि वो भी बड़ा ज़रूरी है। अब यहाँ से आगे बढ़ा कैसे जाएगा? इमरान खान साहब के बयान के बाद तो लगता है कि जैसे इमरान खान साहब ने तबले जंग बजा दिया है और आसिम मुनीर को बिल्कुल उन्होंने अपने सामने खड़ा कर लिया, निशाने पर रख लिया, उनको बाउंसर्स पे बाउंसर मार रहे हैं। दूसरी तरफ आज ही रावलपिंडी से एक खबर ये आई है कि जो 9 मई के मुल्ज़मान थे जो आर्मी की कस्टडी में थे, फौज की कस्टडी में थे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे लोग जो सजाएं नहीं बनती जिनकी और उनको रिहा कर दिया जाए। तो 9 मई के मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म जो है कि इदरीस नाम का, उसको आज रिहा किया गया है और ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी है और ये एक पॉजिटिव मैसेज भी है। और एक तरफ 9 मई के मुल्ज़मान को रिहा भी किया जा रहा है जो फ़ौज की कस्टडी में थे बराह रास्त। तो इसका मतलब है कि फ़ौज ने ऐसे लोग पकड़े हुए हैं कि जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई ठोस शवायद नहीं है और उनको बगैर ठोस शवायद के, अब आप ये देख लें कि जिनको मई में अरेस्ट किया गया और हम अप्रैल में आ चुके हैं, तो आज 11 महीने हो गए और 11 महीनों के बाद जो है कि अगर इस शख्स को, इदरीस को रिहा किया गया, तो अब इसके 11 माह जो है कि इसका कौन जिम्मेदार है? तो इसका मतलब है कि बेगुनाह लोग जो हैं वो जेलों में हैं। तो ये अब रियलाइजेशन अंदर से भी हो रही है और ख़ास तौर पे 8 फरवरी हम बार बार ये कहते हैं कि बुलेट से ज़्यादा बैलेट बहुत बड़ी ताकत है और अगर इसको आप दानिशमंदी के साथ इस्तेमाल करें तो बुलेट को शिकस्त दी जा सकती है। तो अब आपको ये जो रवैये हैं, ये जो फैसले हैं, ये जो इकदाम हैं, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बैलेट की ताकत है। 8 फरवरी की लोग निकले, अपना इजहार किया उन्होंने बैलेट के ज़रिए से और उसके नतीजे में अब जो है कि तमाम जजेस को भी हौसला हुआ, उन्होंने खतूत लिखे और पब्लिक चीज़ें आई सामने और इदारे भी जो हैं कि अब वो अपनी इस्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये बड़ी अहम है। इसको अब ये देखें कि एक तरफ ये लोग रिहा हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है कि कोर कमांडर जो है कि वो अगर अफ्तारी भी बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं। अब केसेस के मामलात में भी 9 अप्रैल को ज़्यादा कभी इम्कान है कि इद्दत के केस में जो है कि वो सज़ा मुअत्तल हो जाएगी या बरियत भी हो सकती है। आज भी जो मुखालिफ वकील थे वो दूसरी कोर्ट में बैठे रहे, नहीं आए, बार बार बुलाया गया उन्हें और वहाँ पे केस भी नहीं था लेकिन वहाँ बैठे रहे। तो इसका मतलब उनके पास दलाइल नहीं है। अब इसके बाद जो है कि 2 केसेस और बड़े अहम हैं। एक साइफर केस जिसकी तारीख जो है वो 16 रखी गई है और एक जो है अलकादर ट्रस्ट केस का जो है कि वो 17 अप्रैल को समाअत होनी है और साइफर केस में भी ये ख़त्म हो जाएगा। अलकादर में अब देखना होगा कि सज़ा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ज़मानत ऑलरेडी अप्लाई की हुई है, लतीफ़ खोसा साहब वकील हैं उसमें, और अभी अगर अदलिया आज़ाद हकीकी मानों में हो चुकी है और उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं है हाई कोर्ट के जजेस के बाद
और अगर फेयर ट्रायल होता है तो इसमें जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसमें भी जो प्राइम गवाह थे नायब के, तो वो भी इमरान खान और बुश बीबी के हक में बयान दे के जा चुके हैं कि इससे कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए वो भी उनके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। तो अगर ये चीज़ें अप्रैल में ही ईद के बाद हो जाती हैं तो फिर इमरान खान बाहर आ जाएंगे। अब इमरान खान बाहर आएंगे तो फिर जो आज उनकी टोन थी आसिम मुनीर के हवाले से, क्या ये टोन जारी रहेगी? लेकिन मेरा ख्याल है कि सारी गुफ्तगू के अंदर जो है कि एक चीज़ बड़ी अहम है, और वही अहम है कि जनरल बाजवा के बारे में इमरान खान ने कहा कि आरिफ अलवी के ज़रिए उन्होंने बातचीत की, पैगाम भी दिए, 2 दफ़ा बात हुई। तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जैसे आदमी से भी अगर मेरी 2 दफ़ा बात हो सकती है तो फिर हर किसी से बात हो सकती है, और लेकिन यह है कि मुझे कन्विंस किया जाए। अब कन्विंस किया जाए, ये जो चीज़ है कि एक शर्त है इसमें आज बज़ाहिर नज़र आ रही है इनकी गुफ्तगू के अंदर, वो कह रहे हैं कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। तो 71 का हवाला दे रहे हैं, शेख मुजीब का हवाला दे रहे हैं, यहिया का हवाला दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अगर यहिया जो है कि वो बात कर लेता मुजीब से तो सरेंडर ना करना पड़ता। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि कायल कर लें, तो कायल जो है वो कहते हैं कि अवाम के मैंडेट का एहतराम करें तो बैठ के बात हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि ईद के बाद जो है कि इस वक्त तक जो पॉजिटिव इंडिकेशन आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नज़र आ रही हैं, क्या ईद के बाद भी इसमें पेशरफ्त होती है और फिर अवाम के मैंडेट की तरफ क्या एहतराम किया जाता है, या फिर इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर दोबारा इलेक्शन कराने तो दोबारा भी इलेक्शन करवा लें, सबको पता चल जाएगा कि अवाम कहाँ पर खड़ी है। तो एक ऑप्शन वो ये भी दे रहे हैं कि आप जो है कि अगर इन तमाम नताइज को अपनी एम्बेरसिंग पोजीशन में जाना चाहते हैं तो आप दोबारा फिर इलेक्शन करवा लें, फिर भी सबको पता चल जाएगा, एक फेयर इलेक्शन करवा लें। तो मेरा ख्याल है चीज़ें जो है कि इस तरफ आगे बढ़ रही हैं, तो ईद के बाद काफ़ी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगी। तो लेट्स सी, देखते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद शमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।